है गाइस, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अपनी बरवाला वाली साइट पर। बरवाला की साइट हमने एक इलेक्ट्रिक की साइट ले रखी है और वहाँ हमें वायरिंग, लाइट, स्विच बोर्ड्स और एसी फिटिंग सारा काम हम वहाँ का कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल जितने भी चीज़ें हैं, आरओ फिटिंग, मीटर फिटिंग, हर एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं हूँ कौन और क्या काम करता हूँ। देखो, मैं हूँ सलीम और मेरा काम है होम अप्लायंसेज रिपेयर। घर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है मैं उन सभी चीज़ों को रिपेयर करता हूँ, लगभग सभी चीज़ों को। कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि टीवी रिपेयर मैं नहीं करता और टीवी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बाकी उसके बाद हर एक चीज़, आपके एसी, पंखा, फ्रिज, कूलर, आरओ, मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव, ओवन, लगभग हर एक चीज़ की नॉलेज है मुझे। तो हर एक चीज़ में रिपेयर करता हूँ और इलेक्ट्रीशियन का भी काम करता हूँ मैं। मेरी शुरुआत इलेक्ट्रीशियन ही से हुई है। मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन ही काम का। तो अभी हम रहते हैं यहाँ किराड़ी में और किराड़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है बरवाला। तो हमने बरवाला में एक इलेक्ट्रिक साइट ली है और इलेक्ट्रिक साइट उसने मुझे एज ए इलेक्ट्रीशियन ही बुलाया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई कि ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं ही करूँगा सर। आरओ का हो गया उनका और एसी का हो गया, सब कुछ का काम सर मुझे ऑलरेडी आता है, ये सारा मैं ही करके दे सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनकी एसी का काम मैंने किया, उनकी एसी की पाइप डाली है, उनकी एसी उतारी है मैंने। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर काम शुरू किया और लगभग 1 हफ्ते से हमने उस साइट को ले रखा है। जिस दिन ज़रूरत पड़ती है उस दिन जाते हैं वहाँ पर। थ्री का काम कंप्लीट कर दिया हमने। आज वहाँ एक दीवार टूट रही है जिसके लिए हमें वहाँ पर जाना है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया और अभी हम निकल रहे हैं। लगभग 20 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे निकले हुए भी थोड़ा टाइम हो गया। आधा रास्ता मैंने क्रॉस कर चुका हूँ और ये रोड बहुत बढ़िया है, हैवी रोड है। ये डायरेक्ट मुंबई से अटैच हो रहा है ये रोड बरवाले के लिए। तो बस अब मैं चलता हूँ। हम अपनी साइट पर आ चुके हैं और पहले यहाँ पे फ्लोरिंग हो रखी थी। ये जो फर्श पे देख रहे हो ना, पूरा टाइल वाइल सारे तोड़ दिए हैं और ये किचन है, तो ये किचन भी टूटा है जिसकी वजह से आज हमें आना हुआ है। नहीं तो लाइट्स और बोर्ड हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा था। ये सारे बोर्ड हमने कंप्लीट कर रखे थे। स्पेशल ये किचन टूटा है, तो किचन के अंदर बोर्ड शिफ्ट होना है, जिसकी वजह से हम आए हैं। तो इसको अभी शिफ्टिंग करके निकलते हैं हम। थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 2-2.5 घंटा लगेगा लगभग हमें यहाँ पर। तो इसको कंप्लीट करते हैं। अपनी धीरे काट के यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है। पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, हमने उस बोर्ड को हटा के कैंसिल करके उसको वहाँ ले गए हैं और मेन बोर्ड हमारा यहाँ पर आ गया, जो कि पहले यहाँ पे दीवार खड़ी थी तो यहाँ पर था वो बोर्ड, उसको हमने यहाँ कर दिया है। तो ये फाइनल हमारा तो पहले हो ही रखा है। लाइट पंखे सारे फाइनल ही है, इसमें हमें कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। जब टाइल लग जाएगा किचन में, जब जाकर हमें वायरिंग करने वापस दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम अभी 12 बज चुके हैं। चले भाई। गाइस 12:30 बज चुके हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं अपने दुकान की तरफ। लगभग 17-18-20 मिनट में हम लोग दुकान पे पहुंच जाएंगे। दुकान पर पहुंचने के बाद हमें आज एसी सर्विसें करनी है बहुत सारी। IDBI बैंक है हमारे कॉलोनी की, वहाँ 11 एसी लगी हुई है। मैं उन्हीं 11 एसीओ की सर्विस करनी है, इसी वजह से आज मैं जल्दी भी जा रहा हूँ। इनकी कंप्लेन मेरे पास पिछले फ्राइडे को ही कंप्लेन आई थी कि एसी सर्विस करनी है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी एसी सर्विस करने के लिए हमें लंच के बाद का टाइम मिला है कि लंच के बाद ही आप कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ब्रांच में टाइमिंग होती है ना कस्टमर के रिगार्डिंग कि उनके क्लाइंट्स आते हैं जो बैंक के काम होते हैं, इसकी वजह से लंच के बाद ही हमें सर्विस करने को बोला गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घर पे जाके लंच करूँगा। लंच करने के बाद हम भी निकलेंगे उसकी एसी सर्विस करने के लिए। 11 एसी सर्विस है, सारी की सारी ब्लू स्टार की है। तो चलता हूँ वहाँ पर, आपको भी दिखाऊँगा मैं कैसे एसियाँ लगी है, कैसे सर्विस कर रहे हैं हम लोग। 2:30 बज चुके हैं और उस टाइम से हम दुकान पर बैठे हुए थे। जैसे हम वहाँ से निकले उसके बाद दुकान पर जाकर हम बैठ गए और काफ़ी देर से हम दुकान पर बैठे थे। हम वेट कर रहे थे 2 बजने का। हमने ब्रांच मैनेजर का, जिसका हमारे पास नंबर था, हमने उनको फ़ोन करके पूछा है सर हम एसी सर्विस करने के लिए आ जाए, जैसा कि हमारी फ्राइडे में बात हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो हमने सामान सारी तैयार कर लिया है। 2:27 हो रहा है 2:30 बजे में और हम निकल गए हैं ब्रांच जाने के लिए। लगभग 5 से 7 मिनट में मैं ब्रांच में पहुंच जाऊंगा।
हम आ चुके हैं ब्रांच में। ये हमारी IDBI बैंक पीछे दिख रही है आपको। ये सारी एसी हमें सर्विस करनी है अभी। तो ये मशीन तैयार करते हुआ हमने अपना सारा सेटलमेंट बना दिया है। बाजू वालों से सप्लाई ले लिए, ATM से भी सप्लाई ले सकते थे, लेकिन यहाँ बाजू में एक फैक्ट्री है, वहाँ से सप्लाई लेना आसान था, तो हमने अपने मशीन की सप्लाई वहाँ से ले ली पानी, क्योंकि वहाँ पे 100 लीटर का टैंक है पानी का। कौन बार बार बाल्टी भरे, 100 लीटर का टैंक भर लिया हमने पानी का। अब इसी से हमें यहाँ 11 AC लगनी है। 2 के कंप्रेसर ख़राब है तो 2 AC को हमने टांगा नहीं है। पहले इसका काम हमने पहले ही किया है और आज हम इसकी सर्विस कर रहे हैं। इंडोर यूनिट हम पहले ही सर्विस कर चुके हैं इसकी, जब हमने इसका कंप्रेसर ये सब गैस वैस डाले थे जब कर दिए थे। इंडोर की सर्विस आउटडोर की रह गई थी। और पेमेंट का भी कारण था सर्विस नहीं करने का। मुझे लगा कि आपका पेमेंट रुक गया, पहली बार कर रहे हैं ना इतना बड़ा काम बैंक से, तो डर लगा रहता है। तो इन्होंने पिछले फ्राइडे को हमें कुछ पेमेंट दी थी और कहा था आप काम और आगे कर सकते हो, तो हमने काम शुरू किया है और अब इसकी हम पूरी सर्विस कर देंगे। आज एक AC की सर्विस कर रहे हैं और साथ ही साथ AC को चेक भी करते जा रहे हैं कैसी चल रही है AC। यहाँ पर देखो एक जगह यहाँ नीचे मीटर लगा हुआ है, तो हमने अपनी AC का सर्विस जो जैकेट होता है वो लगा दिया मीटर के ऊपर, ताकि मीटर के अंदर पानी ना जाए। और हमारा ये जो हेल्पर है ये AC सर्विस कर रहा है। आउटडोर यूनिट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, हम हेल्पर से करवा लेते हैं। आउटडोर यूनिट बहुत ईजी होता है साफ़ करना, और हेल्पर भी धीरे धीरे ऐसे ही सीखता है। पहले उनसे आउटडोर यूनिट साफ करवाओ, फिर उनसे बॉडी साफ़ करवाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर इंडोर यूनिट साफ़ करवाओ। बस ऐसे धीरे धीरे हेल्पर भी कारीगर बनता है। तभी हमें यहाँ लगभग 3 AC और रह गई है सर्विस करना, तो हम तीनों को करते हैं।